नमस्कार, मैं नंदिनी लाक्षाकार स्वागत करती हूँ आपका होली पर हमारे खास कार्यक्रम होली किसके संग में। और इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं हम सभी के चहेते विश्व ख्याति प्राप्त पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेएमडी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शालीनता से खेलें होली। गंदगी न खुद करें और न गंदगी को स्वीकार करें। जैसी हमारे नंदिनी जी हैं जी, वैसे सुंदर आप भी रहें। क्या बात है पंडित जी, ये तो बहुत ही प्यारी सी तारीफ हो गई। तो इसी के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो होली किसके संग? होली भाभी के संग, होली भैया के संग, होली दीदी के संग और दीदी के सैया के संग, होली माई के संग, होली बाबूजी के संग, होली पिंकी के संग और होली छोटू के संग, वो भी गाढ़े रंग वाली, और होली तो मिश्राइन जी के भी संग, तो पड़ोस वाले गुप्ता जी के भी संग। होली पर रंग गुलाल, गुजिया पापड़, धूम उमंग और मस्ती हुड़दंग, सभी के आनंद के लिए संग जरूरी है, साथ जरूरी है, नेह जरूरी है, निश्चल प्रेम जरूरी है। तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपको बता दें कि होली पर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे कि किसके संग होली कैसे मनाने का महत्व है और मान मर्यादा का कैसे ख्याल रखें, कैसे अपनों संग रिश्तों में मिठास को घोलें और कैसे बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस होली को कैसे मनाएं कि ये होली एक शानदार यादगार होली बन जाए। तो कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। पंडित जी, जैसा कि हमने अवगत कराया आपको कि हम चाहते हैं कि इस त्योहार को कुछ ऐसे मना लिया जाए, कुछ ऐसे अंदाज से मना लिया जाए कि ये पर्व, ये त्योहार बहुत ही शानदार हो जाए। लेकिन हर बार की तरह आपको बता दें कि इस बार भी बड़ा कंफ्यूजन है तारीख को लेकर के। तो सबसे पहले तो आप इस भ्रम को दूर करें, आखिर हमें बताएं कि किस दिन होली का त्योहार इस बार हम मना रहे हैं। नंदिनी जी, जितने चैनल देखेंगे जी, उतना कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल, इसलिए एक ही चैनल देखिए, जेएमडी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सलाह तो आपको दे दी गई है जी। होली में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जो लगता है कि होली में कंफ्यूजन है, उसको आप दूर कर लीजिए, आदि और अभी भी। जी, 6 तारीख 6 मार्च को रात्रि में होलिका दहन का मुहूर्त है। इसमें भद्रा लग गई है सायं 4 बजे से। जी, भद्रा में हम कोई भी होलिका दहन का कार्यक्रम नहीं करते जी, और भद्रा का जो प्रभाव है वो रहेगा सुबह 5:15 तक, यानी 7 तारीख के। तो लोगों को लगा कहा को 6 को होली दहन करें, 7 को कर लें। अरे आपकी कोई मनमानी चलेगी? कोई तो नियम का पालन करो, नहीं तो सारे पंचांगों की कोई उपयोगिता नहीं है। सब कुछ आप ही जब तक कर लेंगे कि होली अपनी सुविधा के अनुसार हम जलाएं, होली हम सुविधा के अनुसार खेलें, तो ये तो नहीं चलेगा भाई जी। भद्रा है क्या, पहले तो ये आप समझ लीजिए। अगर आप पंगा लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए कि भद्रा जी से आप पंगा ले रहे हैं, और किससे ले रहे हैं उसे समझ लीजिए, और ये भी समझ लीजिए भगवान सूर्य की वो पुत्री हैं और भी उद्दंड जी। वो जो चाहती वो करती हैं। इसीलिए उनको पंचांगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि अगर भद्रा है तो भैया कोई कार्य न करो जी, क्योंकि वो तो दंडता होगी ही, व्यवधान होगा ही, परेशानियां आएंगी ही, तो काहे करो। दूसरा, शनि की बहन है, और खतरनाक जानना चाहते तो यमराज की सगी बहन है जी। अब इनमें साहब की औकात किससे पंगा लेने की, यमराज से कि शनि से या भद्रा से, ये आप जाने भाई।
तो पूरा प्रोफाइल यहाँ पर हम भद्रा जी का समझ चुके हैं और अब आपको तय करना है कि इनसे पंगा लेना है या फिर नहीं, या हम लोगों से, हम लोगों की बात मान लो तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो 6 तारीख यानी कल जी, सोमवार का दिन है। भद्रा में एक विधान दिया गया है, जी भद्रा का प्रारंभ और भद्रा का अंत। अंत में जब अंत शुरू हो जाए उसको कहते हैं भद्रा पुच्छ। जी तो भद्रा पुच्छ में होलिका दहन का विधान है। तो रात के 12:55 से और फिर आप घंटे 1.5 घंटे में जब आपको सुविधा, मतलब रात के 1 बजे के आसपास होलिका दहन कर सकते हैं। जी जो लोग और ज्यादा लगता है कि हम तो बिल्कुल भद्रा में नहीं दहन करेंगे, तो सुबह वो 5:15 के बाद और 6 बजे के बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। जी जब होलिका दहन सुबह के समय होगी तो उस दिन फिर क्या हो जाता है, अंझा, यानी आप होली नहीं खेलेंगे। लेकिन लड़कों को तो छूट है ही है, जी वो तो खेलेंगे ही, कुछ न कुछ करेंगे। ये पूरे देश में 8 तारीख को रंग खेला जाएगा। जी 9 तारीख को भैया दूज है और 13 तारीख को कानपुर का जो विशेष मेला होता है, जिस दिन जी भर कर होली खेलते हैं, जी वो गंगा मेला होगा। जी तो कहाँ भ्रम है? बिल्कुल। हमसे भी तमाम लोगों ने कहा कि आप 7 तारीख को शाम को 7 बजे होली जलवा दीजिए। अरे हमने कहा भाई कोई, बोले नहीं नहीं, आप हिंदुस्तान भरे में होली तो जब आप कहते हैं तभी जलती। हमने कहा इसीलिए जलती कि हम सही बोलते हैं, जी जो शास्त्र कहता है वो कहते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। तो आप समझ लीजिए, भद्रा में आप अपनी भद्रा कराना चाहते हो तो जैसा चाहो वैसा कराओ, और भद्रा से बचना चाहते, कल्याणकारी करना चाहते, भैया भाजी के साथ होली खेलना है तो 8 को खूब खेलो। बच्चों को तो छूट है, बच्चों को छूट है और कंफ्यूजन अब बड़ों के लिए भी नहीं रह गया है। तो होली पर कंफ्यूजन को दूर करने के बाद अब समझते हैं इसके महत्व को। पंडित जी, इस बार के जो ग्रह और नक्षत्र हैं वो क्या कुछ खास हैं? किस तरीके से ये होली और खास हो रही है? होली का जो सबसे बड़े मजेदार बात है, जी लोकतंत्र का कारक जी, भारत की स्वतंत्र भारत की जो लग्न है वो वृषभ है, और लोकतंत्र का कारक जो है वो शनि है, और शनि की ही बहन भद्रा है जी, वो अस्त है। जब शनि अस्त होगा तो आप मनमानी तो नहीं कर सकते जी, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं नष्ट, उनके जो प्रकाश, उनके शरीर, उनकी रश्मियां निकलती हैं ग्रह से, वो रश्मियां आप तक पहुंचने में कुछ विलंब करेंगी। जी लेकिन 13 तारीख से वो भी प्रभावी हो जाएंगी, जी जी, और 13 तो कोई बहुत दूर नहीं है। होली मेला से पहले एक बड़ा कुंडली में भी रसिया योग होता है। जी तो उस तरह के योग जब बनते हैं तो भैया थोड़ा सतर्क रहिए, अपने को बचा कर रखिए, बुढ़ापे को बचा कर रखिए, जी नई उम्र के लोगों को भी बचा कर रखिए जी, कि कहीं इस तरह का जब शुक्र और राहु की युति बनेगी तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। बिल्कुल सतर्क रहेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि अप्रिय हो। वही आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए पंडित जी, होली पर हम अपनों के साथ होली मनाते हैं, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी जिक्र किया। ये जो हमारे अपने होते हैं इनके साथ हमारे अलग अलग संबंध होते हैं। किसी के साथ मजाक का रिश्ता होता है तो किसी के साथ मान और मर्यादा का रिश्ता होता है।
लेकिन होली ऐसा त्योहार है जो हम सबके साथ मनाते हैं। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि परंपरागत रूप से किसके साथ किस तरह से होली हमें मनानी चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए, देवर भाभी का रिश्ता जो माना जाता है बहुत ही मजाकिया होता है, भाई के समान होता है देवर, और दोस्त की तरह भी माना जाता है, और यहाँ पर हंसी मजाक बहुत ज्यादा होता है। तो वही जो अन्य रिश्ते होते हैं, चाहे वो हमारे ससुर हों या सासू माँ हो, यानी कि सम्मानित रिश्ते हुए, इनके साथ भी हम इस त्योहार को तो आखिर मनाएंगे ही। तो ऐसे में किस किस रिश्ते में किसके साथ किस किस तरह से आप होली का पर्व मनाने की सलाह देंगे? फागुन का महीना जी पूरा जी प्रेम का महीना होता है। नई प्रकृति भी प्रेम करती है जी। आप देखिए, पतझड़ आता है, सारी की सारी पत्तियां गिरती हैं, नए पल्लव निकलते हैं जी। और उसकी जो सुंदरता है वो कवियों ने तरह तरह से व्यक्त की है। इसीलिए बसंती ऋतु शुरू हो जाएगा 14 तारीख से। जी 14 से 15 में, कुछ पंचांगों में 14, कुछ में 15 से मान लीजिए। तो होलिका के बाद ऋतु, और फागुन तो तब भी उसका प्रभाव रहता है, जी। फिर बसंत का प्रभाव आ जाएगा। तो इसमें जो मुद्दा आपने उठाया है वो किसके साथ कैसे शुरुआत करें, जी तो सबसे पहले हम होली खेलते हैं अपने आराध्य के साथ। जी। आपके घर में आपके दादी दादा नानी नाना जिसके साथ भी आप रहते हैं, उन्होंने एक पूजा का मंदिर घर में बनाया है या पूजा का स्थान बनाया है, और वहाँ जो देव हैं हम सबसे पहले उनको टीका करते हैं, और टीका उनके चरणों में करते हैं और अपना माथा लगा लेते हैं ताकि अपने माथे पर उनकी अबीर लग जाए। जी। फिर आपके अगर गुरुजी हैं, आपने जिससे दीक्षा ली है, तो उनके भी आप पैरों में ही टीका लगाएंगे। ऐसा नहीं कि और लोगों को मौका नहीं मिलेगा। जी। अगर आप ससुराल जाएंगे तो आपको भी आपकी जो सलेज हैं आपके पूरे रंग में महावर लगाएंगी। जैसे लड़कियों को महावर लगती है शादी में सुंदर होने के लिए, तो आपके भी पैरों में महावर लगाएंगे, और उसके बदले में आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जब आप महावर लगवा लेंगे ससुराल में जा करके, तो उनको आपको कोई न कोई गिफ्ट देनी पड़ेगी। वो मुफ्त में नहीं लगा रही हैं। जी। ना उनको बहुत ज्यादा आपसे प्रेम है, क्योंकि आप तो नंदोई है ना, तो आपको वैसे ननद जो है कहते हैं चून की भली नहीं है, तो नंदोई तो वही करेगा जो ननद चाहेगी। जी। फिर हम अपने पिता से या माता से आशीर्वाद लेते हैं। हम दोनों हाथों में अबीर लेते हैं और अबीर लेकर के हाथ को क्रॉस कर देते हैं ऐसे, और ध्यान रखें कि नीचे न उंगलियां चली जाने तो अबीर फैल जाएंगे, और वो दोनों पैरों पर हम अबीर रख देते हैं। आपको आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। काहे का आशीर्वाद प्राप्त होता? आयु की वृद्धि हो, श्री की वृद्धि हो यानी धन की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो यानी तुम्हारे पुत्र रत्न भी प्राप्त हो, और देने की कृपा हो जो समाज से आपने प्राप्त किया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, वो दूसरों को भी बांटे। जी। इतनी चीजें आपके इस कार्यक्रम से माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त होती। उसमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं, खाली आपको तो अबीरें तो ऐसी करनी। जी। तो इसी तरह से चरण स्पर्श करने की प्रथा है। अब ये नहीं कि आपने ऐसे है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि हमारे पास पहुंचते फीस माफ का मामला किसी का नहीं हो पाता, तो आते समय तो वो पैर छूता है नीचे, और जाते समय वो नमस्ते भी नहीं करता क्योंकि न पहले उसकी श्रद्धा थी न बाद में श्रद्धा। जी। मकसद था, उसका मकसद था। तो मकसद वालों को आशीर्वाद कभी नहीं मिलता जब तक आप चरण छूने की कला नहीं जानते हैं। तो पहली होली तो देव से, गुरु से, फिर माता पिता से। जी। आप सास ससुर भी आपके हैं, उनको भी इसी तरह से सम्मान के साथ होली खेलेंगे। उनको ये नहीं आप बाल्टी भर पानी आप उनके ऊपर रंग मिला करके डाल देंगे, ये नहीं है। समकक्ष
जो आपके बराबर के लोग हैं, रिश्ते में कोई भी हो, उनके साथ ही रंग खेला जाता है। बच्चे सबके साथ कर सकते हैं, दादा के ऊपर भी डालेंगे, दादा के ऊपर भी रंग लगाएंगे जी। हमको स्मरण है कि जब हम रतनलाल नगर में शुरुआत में पहुंचे तो लोगों में बड़ी नए नए लोग थे, बड़ी आत्मीयता थी। और वहां मिसेस अग्रवाल महिलाओं की लीडर थी जी। सबको इकट्ठा करके हर घर की कुंडी खटखटाती थी और सबके साथ होली खेलती थी, पूरे परिवार के साथ में। आज वो इस संसार में नहीं है, हम उनको स्मरण करते हैं। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान, आदर बहुत है। उसके बाद में होली खत्म हो गई जी। और किसी की हैसियत नहीं होती थी कि अच्छे रंगों के अलावा कोई उल्टा सीधा रंग इस्तेमाल कर दे। जी। उनका प्रेम लोगों के साथ में, उनका दबाव लोगों के साथ में, आत्मीयता उनकी इतनी थी कि उसके कारण से उनको होली में सब लोग याद करते हैं। अब रही बात भाभी की। जी। भाभी की समकक्ष उम्र है या पहली और आखिरी संतान का है। जी। मेरे भाई रामस्वरूप दुबे, उनकी पत्नी मेरी भाभी थी। जी। उन्होंने मेरे ऊपर रंग डाला है, हमने केवल उनके पैर छुए। जी। हमने कभी गुलाल भी न उनके पैरों में लगाया न गाल में लगाया। जी। क्योंकि इतने बड़े थे, हमारे उनके बीच का 30 साल का अंतर था। जी। तो पुत्रवत थे और उनने भी कभी हमको, मुझे नहीं स्मरण है कि कभी उन्होंने डांटा हो, कभी कुछ कहा हो। कुछ भी हमारी शिकायतें होती थी, भैया कुछ कहते थे। बचपन में हम भी थोड़े बहुत शरारती थे, तो भैया जब कुछ कहते थे, हालांकि बहुत कम साथ रहने का मौका मिला, जी। तो कहते थे अरे भाई ठीक है, सुधर होगा। लोगों ने शिकायत कर दी तो वो हमारे साथ पक्ष लेती थी और हमारा बचाव पक्ष लेती, बचाव पक्ष की वकील थी। जी। तो ये भी परंपरा है। दूसरे प्रभाकर भाई साहब हमारे मौसी के लड़के थे, वो भाभी उर्मिला भाभी के साथ हम लोग जी भर के रंग खेलते थे। होली के मेले के साथ उसमें भी खेलते थे। और कलेक्टरगंज में हम लोग रहते थे, वो भी खेलती थी, भैया भी खेलते थे। मौसी जो हमारी थी, हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से रहते थे। मौसी नाराज होती थी, खाना में ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो होगा। और कलेक्टरगंज की तो होली पूरी दुनिया में मशहूर है। जी, आज भी मशहूर है। बिल्कुल ठीक। होली के दौरान हम देखते हैं रंग लगाने की परंपरा होती है और कभी हम माथे पर टीका लगाते हैं, कभी गालों पर रंग लगा देते हैं, तो कभी पूरा का पूरा रंगों से नहला देते हैं, सराबोर कर देते हैं। तो पंडित जी, रंग लगाने को लेकर क्या कुछ परंपरा का निर्वाह करने की आप हमें सलाह देंगे कि इस रिश्ते के साथ किस तरीके से रंग लगाकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं या आशीर्वाद दे सकते हैं, या उनके समकक्ष अगर हैं तो गले लग सकते हैं, आत्मीयता जता सकते हैं? होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जी। ये आपको समझने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता का पर्व है। हम मुखिया हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आपकी आवश्यकता तो आप वोट मांगने जाते हैं। पहले राजा भी, मुखिया भी, जमींदार भी समाज के सब वर्ग के साथ में होली खेलता था और उससे गले मिलता था। ये सामाजिक समरसता का पर्व है। आज न तुम बड़े हो न हम बड़े हैं। जब हम एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो काहे के सिवा शिकायत है। जी। और मित्रों, ये पर्व आपका किसी कारण, किसी मित्र से या किसी रिश्तेदार से वाद विवाद हो गया, तनाव
आप भी झेल रहे हैं, वो भी झेल रहा है। आपको चाहिए होली वाले दिन उनके यहां बिना बुलाए चले जाइए। जी। बड़े हैं तो पैर छू करके होली खेलिए, छोटे हैं तो गले मिल करके होली खेलिए। आप देखिए उसके बाद में आपके रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे। रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए होली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सामाजिक समरसता का तो है ही है, और यही कारण पूरी ब्रज में कंस का बहुत आतंक था। जी। और वैसे शासकों ने तो आतंक बहुत बहुत बार किया है। हमारे कानपुर में भी होली न खेलने के लिए अंग्रेजों ने आतंक किया था। शहर के लोगों ने जेल भरने का सरल रास्ता निकाल लिया, और कई दिन बाद जब अनुराधा नक्षत्र में उन लोगों को छोड़ा गया, सरकार को झुकना पड़ा, तो गंगा मेला तब से चलने लगा। जी बिल्कुल, और ये परंपरा आज भी चल रही है। 100 वर्ष से ज्यादा है। और उसके जो कानपुर में मेले के जो संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, वो मेरे बाल सखा हैं मूलचंद सेठ जी। हम उन्हें बड़े प्यार से, हम लोग जब मिलते हैं तो गले मिल करके ही कहते हैं को मुल्लू क्या हाल है। बहुत सुंदर पंडित जी। अगर बात की जाए, देखिए रंगों का बहुत महत्व होता है, ये हम समझते हैं, और होली पर ना सिर्फ हम रंगों से खेलते हैं बल्कि जगह जगह फूलों की होली भी खेलने में आती है। तो ऐसे में पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं कि किसे किस तरह से होली खेलनी चाहिए, यानी कि राशि के मुताबिक या जीवन में जो परिस्थिति चल रही है उसके मुताबिक, या रिश्ते कैसे हैं किसके हमारे साथ, उसके मुताबिक किस रंग से खेलने की सलाह देंगे आप? पहले क्या था जी, कुछ 100 वर्ष पहले तेसु पलास जिसे कहते हैं जी, उसको हम लोग सुखा लेते थे। सुखा करके गर्म पानी में डाल देते थे। गर्म गर्म पानी से उसमें गर्मी रहती थी, और वो रंग हम जब डालते थे या डलवाते थे तो आपको एक अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभूत होती थी। जी, हम एक बीच में हट करके एक बात बताना चाहते हैं। जी, जी, हमारे देश के जो वृक्ष हैं वो केवल छाया देते हैं ऐसा नहीं है, वो आपके प्रदूषण और वायरस को भी खत्म करते हैं। हम हवन करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, उसमें आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। बमूल नहीं, बमूल के साथ नहीं जलाए जाते हैं। जी, आम की ही लकड़ी आपने कभी भी सोचा होगा क्यों इस्तेमाल होती है? जो आप अपने घर में वायरस को मारने के लिए मशीनें खरीद करके लगाते हैं, मच्छरों को भगाने के लिए तमाम प्रकार के केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उससे जो गैस निकलती है वही गैस आम की लकड़ी से निकलती है। तो कितना हमारे मनुष्यों ने विज्ञान और आपके स्वास्थ्य की चिंता की थी। जी, जब आप पलाश के रंगों से खेलते थे तो आपको थकान नहीं लगती थी। गाते थे, बजाते थे, पूरे जितने नगर मोहल्ले में पूरे घूमते थे, सुबह से शाम तक घूमते थे, थकते नहीं थे। आज पूरी तरह से वो केमिकल हैं कि रंग ही न छूटे, और कोशिश ही करते कि ऐसा रंग आपके ऊपर डाल दिया जाए जो रंग न छूटे। जी, तो रंग आपके स्वस्थ रहने के लिए था, और वो तन और मन स्वस्थ होता था, इसलिए हम प्रकृति के रंगों के साथ खेलते थे। हम उस समय केमिकल रंग नहीं हुआ करते थे। आपने जहां कहीं भी देखा कि, और जब कृष्ण पैदा हुए तो उन्होंने तो प्रेम की पराकाष्ठा की। एक बालक जो 11 वर्ष की आयु तक मथुरा में रहा, जी,
और उसने पूरी मथुरा को ऐसा प्रेम में बना दिया, ऐसा प्रेम में बना दिया कि आज 5,500 वर्ष बाद भी ब्रज के प्रेम, ब्रज की होली आज भी दुनिया में विख्यात होगी। 11 वर्ष के बच्चे ने। जी। तो कुछ ऐसा करो जो यादगार बन जाए। तो होली किसके संग, होली पर हमारे ये खास कार्यक्रम पर चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।